दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव ब्लड यानी कि रक्त के बारे में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 12th में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्यों? तो जानते हैं कि आखिर ब्लड क्या है यानी कि रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक ऐसा तरल पदार्थ है जो हमारे नसों और धमनियों में क्या बहता रहता है हमेशा। बहता रहता है। जरा सोचिए, अगर रक्त नहीं होता तो क्या हमारा जीवन संभव होता? नहीं। अगर रक्त नहीं होता तो हमारा जीवन क्या संभव नहीं होता। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाइफ फ्लूइड। रक्त को लाइफ फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा ब्लड का एक बेसिक जानकारी जान रख लेते हैं कि ब्लड के बारे में। तो आप ये सब चीजें जानते होंगे पहले से, मगर हम थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी कि ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड यानी कि नेचुरल कोलाइड। कोलाइड तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मगर इतना जान देंगे कोलाइड एक ऐसा लिक्विड है कि अगर आप किसी कपड़े से इसको छान रहे हैं तो ये उसका 100% भाग नीचे नहीं जाएगा। कुछ उसका कण जो है कपड़े पे इधर उधर क्या है चिपक जाएगा, फैल जाएगा। जैसा कि अगर मान लीजिए आप अगर दूध को छान रहे हैं तो क्या उसका 100% भाग नीचे जाता है? नहीं जाता है। उसका कुछ न कुछ जो कण होता है उसके वो कपड़े पे क्या होता है? फंस जाता है। इसी तरह मतलब कोलाइड को अगर ये जो लिक्विड फॉर्म में रहता है इसको छाने तो उसका 100% भाग क्या है? नीचे नहीं जाएगा। ये मतलब उसका कोई फार्मूला नहीं है, मगर ये थोड़ा सा जानकारी के लिए है कि कोलाइड मतलब ये चीज है। इसके बाद से हम बात करेंगे कि संयोजी ऊतक यानी कि यानी कि हम बात करेंगे कि क्या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का वो काम होता है कि हमारे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, संयोज करके रखता है। जो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हमारे बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। अब आता है ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगर ब्लड का पीएच 7 से नीचे आता है तो क्या होता है? एसिड हो जाता है, और 7 से ऊपर जाता है तो क्या होता है? वो बेस हो जाता है। अगर 7 रहता है तो क्या होता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? क्षार कह रहे हैं। अब आता है कि ब्लड मेल में कितना होता है? मेल में ब्लड होता है 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर, और फीमेल में होता है 5 लीटर। अब आप सोच रहे हैं कि मेल में तो ब्लड ज्यादा है और फीमेल में कम है, क्योंकि मेल की अपेक्षा फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, जिससे हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी का निर्माण करता है। इसकी वजह से क्या होता है? फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। आगे हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिर अब आता है बात कि जो ब्लड है इसका निर्माण कैसे होता है? ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा। ब्लड का निर्माण किसमें होता है? बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। जितने भी वयस्क लोग हैं उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगर आप चिकन खाते हैं तो देखिएगा उसमें कि अगर चिकन खा रहे हैं तो उसमें हड्डी होता है। हड्डी अगर खा रहे हैं तो उसमें हड्डी के अंदर जैसे मान लीजिए एक हड्डी है तो ये हड्डी के अंदर आप जब देखेंगे तो इसके अंदर एक जालीनुमा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। और उसी में क्या होता है? हमारे ब्लड का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे अपने माँ के गर्भ में होते हैं उनका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि उनके अंदर तो बोन मैरो होता नहीं है, तो उनका ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? उनका जो ब्लड का निर्माण होता है कहाँ होता है? लीवर में होता है। अब भ्रूण भ्रूण मतलब होता है एम्ब्रियो। जैसे कि अगर जो भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है वो 1 महीने का हो या 9 महीना, उसे क्या कहेंगे? हम भ्रूण ही कहेंगे, यानी कि एम्ब्रियो ही कहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसे हम क्या कह रहे हैं? भ्रूण कह रहे हैं। तो भ्रूण जो होता है उसका जो ब्लड का निर्माण होता है किसमें होता है? लीवर में होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ब्लड का
ब्लड को हम स्टोर करके कहाँ रखते हैं? जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है वो स्टोर होके कहाँ रहता है? ब्लड हमारे शरीर में स्टोर होता है स्प्लीन, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्लीहा, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है स्प्लीन नाम की। इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड होता है उसमें क्या होता है, स्टोर होता है। और ये अगर आरबीसी है, आरबीसी क्या होता है, मर जाता है, उसका डेड हो जाता है, तो आरबीसी भी स्टोर कहाँ होता है, हमारे स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। इस स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक के नाम से आते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अगर अगर कहा जाए तो इसमें क्या होता है, जो आरबीसी है इसमें डेड होता है, तो इसमें स्प्लीन में ही इकट्ठा होता है आकर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कब्र यानी कि ग्रेवयार्ड, मतलब यानी कि इसमें इसे कब्र के नाम से भी यानी ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। अब आता है बात, इसके बाद से आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में 200 ग्राम डीएल पाया जाता है। अगर आप अब आप सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। और अगर आप ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं, और जैसे कि किशमिश बादाम भी खा रहे हैं, अगर चाहे ऑयली मसाले वाली चीज खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वही एक कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप ज्यादा हमारे अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है चिपचिपा पदार्थ हमारे ब्लड में क्या होता है, बहने लगता है, और ब्लड के थ्रू क्या होता है, जाकर हमारे हार्ट यानी कि हृदय पे जाके क्या होता है, चिपक जाता है, जिससे हमें क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। इसीलिए हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है, और हार्ट अटैक आ भी जाती है। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, मेल में होता है 14 ग्राम, और डीएल और फीमेल में होता है 13 ग्राम। मेल की अपेक्षा फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जैसे, और हीमोग्लोबिन को हम एचबी के नाम से भी मतलब जानते हैं, इसे शॉर्ट, इसको शॉर्ट में हम एचबी से के नाम से भी पढ़ते हैं। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, यानी कि लोहा। हीमोग्लोबिन क्या होता है, लोहा की मात्रा जाती है। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कि मेल में क्या है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, और फीमेल में क्या है, कम है। तो अगर मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें आयरन की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, तो इसमें क्या होगा, आयरन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह से आप देखते होंगे कि मेल का जो बॉडी होता है थोड़ा हार्ड होता है, और फीमेल का क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। मेल की अपेक्षा क्या होता है, फीमेल का बॉडी थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसे क्योंकि मेल में लोहा की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है, और फीमेल में क्या पाई जा रही है, कम पाई जा रही है, इसीलिए क्या होता है, फीमेल का बॉडी सॉफ्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले ने दिया था विलियम हार्वे। इसकी खोज किसने की, विलियम हार्वे ने किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हम आगे बात करेंगे कि ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लड के कार्य क्या है, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। ब्लड का कार्य क्या होता है, तापमान नियंत्रण करना, यानी कि ब्लड का कार्य है तापमान को, यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उनका नियंत्रण करना। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम क्या है, कौन करता है, नियंत्रण करने का ब्लड करता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो ब्लड है 120 के से जाता है, और 80 की रफ्तार से वो आता है हमारे शरीर पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है 120 और 80 के। फिर इसकी वजह से इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है नियंत्रण रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे कि आप हाथ को, अपने हथेली को रगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप हथेली को रगड़ रहे हैं तो ये गर्म हो रहा है, गर्म है। जब तक आप अपने आप हथेली को रगड़ेंगे तब तक ये क्या है, गर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें उष्मा है, उष्मा की वजह से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब आप अपने हथेली को छोड़ देंगे तो ये हाथ क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं हो तो क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर लो होने लगेगा। तो इसी तो ब्लड का क्या काम है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। फिर अगला काम है पोषक पदार्थ का परिवहन करना, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी
न्यूट्रिशन है, पोषक पदार्थ मतलब हैं जो भी, अगर हार्मोन है, उन हार्मोन का भी परिवहन कौन करता है? ब्लड ही करता है। जितने भी अगर आपको इंजेक्शन लग रहा है तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन जो आपकी आपके लिए ज़रूरत होगा, वो क्या उसका भी परिवहन कौन करता है? ब्लड ही करता है। अब इसके बाद से आता है गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, ये जैसे कि गैसों का परिवहन का मतलब यह जैसे ऑक्सीजन और CO2। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन को लेने का काम तो फेफड़ा करता है, मगर फेफड़ा का काम बस है ऑक्सीजन लेना और उसमें स्टोर होता है। जितना भी जो भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है वो क्या है? फेफड़ा के अंदर स्टोर होता है और वहाँ से पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। हमारे पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम ब्लड करता है और हमारे शरीर से CO2 निकालने का काम ब्लड ही करता है। CO2 हमारे ब्लड को लेकर जाता है और CO2 को लाकर फेफड़ा में फिर वापस रख देता है। तो फेफड़ा क्या है? एक स्टोरेज करने का जगह है। ये कह सकते हैं। फिर इसके बाद से आता है उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन, यानी कि ब्लड क्या करता है? जितना भी हमारे शरीर में जो भी हानिकारक तत्व होता है उसका परिवहन करता है। जैसे कि अगर मतलब जो भी हानिकारक तत्व है वो क्या करता है? वो परिवहन करता है, तो किडनी क्या करता है? किडनी उस जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उनको ले लेता है और डायलिसिस करके रख लेता है और वो ब्लड अपना वो जो उसमें का जो बढ़िया बढ़िया चीज़ रहता है वो पूरे शरीर में क्या करता है? उसका परिवहन करता है। तब तक के लिए ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। और इसके आगे का वीडियो इसके आगे का जो भी प्रोसेस है, टॉपिक है, इसके आगे का दूसरे वीडियो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।